बिस्किट्स तो हम कई तरह के खाते हैं, लेकिन आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और एकदम यूनिक फ्लेवर वाले बिस्किट्स जो शायद ही आपने कभी ट्राई किए होंगे। और सबसे खास बात, हम इसे बिना ओवन के बनाएंगे, जिससे हर कोई इसे आसानी से बना सकते हैं। तो इन क्रंची और नटी फ्लेवर के बिस्किट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन के अंदर 1 कप ले लेंगे मूंगफली। ये कच्ची वाली मूंगफली है, जिसे हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से स्लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। फिर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। जैसे ही ये ठंडे हो जाएंगे, इन्हें अब हम हाथों में रब करेंगे और इनके सारे छिलके निकाल लेंगे। इसी तरह से हमने इन मूंगफली के छिलके निकाल लिए हैं। अब हम इसमें से 1/4 कप मूंगफली को साइड में रख लेंगे, जिसे हम बाद में यूज करेंगे। और जो ये मूंगफली बच गई है, उसे हम एक मिक्सी जार में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर आधा कप डालेंगे चीनी और 2 इलायची को तोड़कर हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। पीसने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, ये हल्का सा बाइंड हो रहा है। इसी तरह का मिक्सचर हमें चाहिए। ज़्यादा भी आपको नहीं पीसना है, वरना इसमें से ऑयल रिलीज हो जाएगा। अब इस मिक्सचर को हम एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर देंगे। फिर हम एक छन्नी लगा देंगे और इसमें लेंगे हम 1 कप भर के मैदा। इसी के साथ 2 चम्मच डालेंगे हम इसमें मिल्क पाउडर और 1/4 चम्मच नमक भी इसमें डाल देंगे। और लास्ट में इसमें 3/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डालकर इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे छन्नी से छान लेंगे। छानने की वजह से बिस्किट्स में बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, मूंगफली का अपना ही नेचुरल ऑयल होता है, इसीलिए हम इसके अंदर सिर्फ 1/3 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसी हाथों से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर 2 चम्मच दूध डालेंगे, जिससे बिस्किट्स बनाने में हमें आसानी हो जाए। और आपने बस ध्यान रखना है कि 2 चम्मच से ज़्यादा दूध इसमें नहीं ऐड करना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये डो अब रेडी हो चुका है। अब सारे बिस्किट्स एक ही साइज की बनाने के लिए हम कोई भी एक स्पून ले लेंगे और स्पून की मदद से हम इसके अंदर से थोड़ा सा मिक्सचर स्कूप आउट कर लेंगे और फिर इसे हाथों में गोल घुमाते हुए बिस्किट का शेप दे देंगे। और जैसे ही ये तैयार हो जाएगी, हम इस बिस्किट को मूंगफली वाली प्लेट में अच्छे से प्रेस करेंगे। और हाँ, यहाँ पर हमने इसमें 1 चम्मच भर के तेल भी डाल दिया है, जिससे ये और भी हेल्दी और एकदम टेम्पटिंग दिखाई देगी। इसी तरह से हम सारे बिस्किट्स को तैयार कर लेंगे और एक बेकिंग ट्रे में इन्हें थोड़ी थोड़ी दूरी पर अरेंज कर लेंगे। अब इन्हें बेक करने के लिए हम एक कढ़ाई में ट्रांसफर कर देंगे, जिसे हमने 10 मिनट पहले ही प्रीहीट करने चढ़ा दिया था। अब हम इन बिस्किट्स को 15 से 20 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर बेक करेंगे। जैसे ही ये अच्छे से बेक हो जाएंगे, हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे और इन्हें काउंटर टेबल पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे, हम इन्हें निकाल लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही टेस्टी, क्रंची और एकदम यूनिक फ्लेवर वाली ये बिस्किट्स बनकर तैयार हो चुकी है, जिसे आप गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ बेकरी स्टाइल एकदम खस्ता और क्रिस्पी जीरा बिस्किट की रेसिपी, जिसे हम बिना अंडा, बिना ओवन और बिना बटर के बनाएंगे। इतना परफेक्ट मेजरमेंट है ना कि आप एक बार में ही इसे बेहतरीन बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस क्रिस्पी और टेस्टी बिस्किट्स को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन को गैस पर चढ़ा देंगे और इसके अंदर हम 2 चम्मच जीरा डालेंगे। इसे हम स्लो फ्लेम पर हल्का सा भून लेंगे। जैसे ही ये तड़कने लगेगा, इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस जीरे को हम एक काउंटर पे शिफ्ट कर देंगे। सारा जीरा डाल देने के बाद हम इसे बेलन से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, ताकि जीरे का बढ़िया सा फ्लेवर इन बिस्किट्स में आ जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, इन जीरे को हमने अच्छे से क्रश कर लिया है। इसे हम अब एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हम साइड में रख देंगे। इसके बाद हम एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और इसके अंदर हम आधा कप घी डालेंगे, जो कि रूम टेम्परेचर पर है। फिर हम इसके अंदर 1/4 कप पिसी हुई चीनी डालेंगे। क्योंकि जीरा बिस्किट नमकीन होती है, इसमें ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल नहीं होता है। और अब हम इस मिक्सचर को एक विस्कर की मदद से अच्छे से बीट करते जाएंगे। जितना अच्छा हम इसे फेंटेंगे ना, ये बिस्किट्स उतने ही फ्लफी बनकर तैयार होंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस मिक्सचर का कलर हल्का सा वाइट हो चुका है, यानी कि ये परफेक्ट हमने बीट कर लिया है। इसके बाद हम इसके ऊपर एक छन्नी लगा देंगे और फिर डालेंगे हम इसके अंदर 1 कप भर के मैदा। इन बिस्किट्स को एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए
1/4 कप जाएगा इसमें चावल का आटा और इसकी कलर को एनहांस करने के लिए हम 2 चम्मच डालेंगे कस्टर्ड पाउडर, जिससे ये एकदम बेकरी स्टाइल दिखाई देंगे। इसके बाद जाएगा इसमें आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच डालेंगे हम यहाँ पर बेकिंग पाउडर। सभी चीज़ों को डाल देने के बाद हम इन्हें एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इस छन्नी से इसे छान लेंगे। यहाँ पर छानना ज़रूरी है ताकि इसमें एयर इनकॉर्पोरेट हो जाती है और ये बिस्किट्स एकदम फ्लफी बन जाते हैं। अब सारे मिक्सचर को हम स्पैचुला से अच्छे से एक बार मिला लेंगे और फिर हम इसके अंदर 1 चम्मच भर के जीरा डालेंगे और इसे हल्के हाथों से बांधते जाएंगे। इसको हमें ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगाना है वरना ये फूलेगी नहीं। अब इसके अंदर अच्छी बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच डालेंगे हम दूध, जो कि रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए और फिर हम इस मिक्सचर को एक जगह इकट्ठा करते जाएंगे ताकि ये डो फॉर्म में आ जाए। अब हम इसे एक लेड लगा देंगे और इसे सेट होने के लिए हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। तब तक हम एक बेकिंग ट्रे ले लेंगे और हमने इसे एक फॉइल पेपर से रैप कर लिया है। अब इसको हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप इसकी जगह पर बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 मिनट बाद हम इसे फ्रिज से निकाल लेंगे और ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से सेट हो चुका है। इसके हम 2 पोर्शंस बना लेंगे। एक पोर्शन को हम काउंटर टेबल पर शिफ्ट कर लेंगे। इसे हम बेलन से लंबाई में बेलते जाएंगे और हमें बस ध्यान रखना है कि इसे ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हम इसे बेल लेंगे हम इसके ऊपर भुने हुए जीरे को स्प्रिंकल कर देंगे ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और फिर से हम इसके ऊपर बेलन चला लेंगे ताकि जीरा इस पे स्टिक हो जाए। अब हम एक पिज़्ज़ा कटर ले लेंगे और पिज़्ज़ा कटर की मदद से हम इसे स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसे शेप दे सकते हैं। मैं इन्हें रेक्टेंगुलर शेप में कट कर रही हूँ और आप चाहें तो इसे स्क्वायर पीसेस में भी कट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन बिस्किट्स को कट कर लेने के बाद इन्हें हम अब बेक कर लेंगे। जो बेकिंग ट्रे हमने रेडी कर रखी थी उसके ऊपर हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर इन बिस्किट्स को अरेंज कर देंगे और इन्हें हम बेक करने के लिए हम एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसको हमने 5 मिनट पहले ही प्रीहीट करने रख दिया था। इसे हम स्लो फ्लेम पर तकरीबन 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। 20 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये अच्छे से बेक हो चुके हैं। इसे हम बाहर निकाल देंगे और ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे और जैसे ही ये ठंडे हो जाएंगे ये अपने आप ही निकल आएंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और एकदम हेल्दी जीरा बिस्किट अब बनकर तैयार हो चुके हैं, जो आप टी टाइम में इसे सर्व कर सकते हैं।